तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो दोस्तों जैक क्लास 9th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं। जो आपका आज हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का आंसर की देखने वाले हैं। अगला वीडियो में आप लोगों के लिए जो है इंग्लिश का आंसर की अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, और मैथ साइंस का भी आंसर की अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग जो हिंदी का जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका आंसर की हम लोग देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका पहला क्या कहता है, निर्देश गद्यांश को ध्यानपूर्वक, निर्देश में दिया गया था निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको गद्यांश दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लिए, पढ़ करके आपको आंसर देना था। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया था, सफलता की कुंजी किसे माना गया है। पहला ऑप्शन दिया गया था ज्ञानों को, विवेकों को, सीखता शक्ति को, अडी परिश्रम को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक का ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिश्रम को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठिन परिश्रम का नाम भाग्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया, बुद्धि और विवेक कैसे मिला। तो आपका 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य को। क्या दोस्तों, बुद्धि और विवेक किसे मिला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, उद्योगी पुरुष सी को कौन वर्ण करती है। तो कौन वर्ण करती है, आपका 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे फिर से एक जो है आपको क्या कहता है, निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ एक काव्यांश दिया गया था, उसे आपको पढ़कर 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना था। तो आप लोग काव्यांश देख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, पर्वत हमें क्या संदेश देता है। तो पर्वत हमें क्या संदेश देता है। तो 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंचा बनने का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, छठवां प्रश्न आपका पूछा गया, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है। तो समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है। 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचारों में गहराई की। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 में से आपका कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है। तो पृथ्वी हमें क्या सीख देती है दोस्तों। 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, धैर्य ना छोड़ो। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न कहता है, तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्लासा और उमंग। क्या दोस्तों, उल्लास और उमंग भरने के लिए कहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, आपको कहता है, प्रश्न संख्या 9 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। और ये आपका जो है व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है 9 से 20 तक का। देखिए, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है, आपका 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनु। क्या अनु जो है आपका उपसर्ग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, आपका 10वां प्रश्न पूछा गया, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका धार्मिक शब्द में आपका एक प्रत्यय है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है। तो आपका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिश्रमी छात्र। क्या तो परिश्रमी छात्र। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न कहता है, भारत का सही विशेषण क्या है। तो भारत का सही विशेषण आपका क्या है। 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय। चलिए 13वां नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो अध्यापक का आपका स्त्रीलिंग रूप जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापिका। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया, बहुवचन का उदाहरण कौन है। तो आपका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारे जो है बहुवचन का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 15वां क्वेश्चन आपका कहता है, कर्ता ने चीन का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माली ने फूल फूल तोड़े। क्या तो माली ने फूल तोड़े। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया, निम्न में शिक्षक का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो शिक्षक का पर्यायवाची शब्द आपका है 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु, अध्यापक और आचार्य सभी होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया, सम्मान का सही विलोम शब्द क्या है। तो सम्मान का आपका सही विलोम शब्द क्या होगा, अपमान। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, क्रोधित होना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, बहु बहु का सही अर्थभेद कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बहू का जो होगा बहुत और दूसरा बहू जो है उसका वधु। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया, वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। यह किस प्रकार का जो है वाक्य है? तो आपका जो है किस प्रकार का वाक्य, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका आगे दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक जब पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको एक गद्यांश दिया हुआ है दोस्तों, उससे आपको पढ़ करके 21 से 24 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। आप लोग गद्यांश पढ़ लिए हैं, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 21 नंबर का प्रश्न कहता है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो आपका 21 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे बचपन के दिन। क्या दोस्तों, मेरे बचपन के दिन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर का प्रश्न कहता है, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, 200 वर्षों से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 23 नंबर का प्रश्न कहता है, लेखिका की माँ किस शहर से आई थी? तो आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जंबलपुर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24 नंबर का प्रश्न कहता है, लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ाना सिखाया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचतंत्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आपका आगे दिया गया, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 के तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका एक काव्यांश दिया गया, उसे पढ़कर आपको आंसर देना था। आप लोग देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए आपका 25वां प्रश्न कहता है, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया? तो आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सवैये। क्या सवैये। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कहता है, कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है? तो आपका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज के गोकुल गांव में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 27 नंबर का प्रश्न कहता है, पाहन का क्या अर्थ है? तो पाहन का क्या अर्थ है? आपका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्थर। क्या दोस्तों, पाहन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्थर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर का प्रश्न कहता है, कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के तट पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 29 से 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 29वां प्रश्न कहता है, दोनों बैलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांजी हाउस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 30 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया, बर्ड वाचर किसे कहा गया है? तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलीम अली को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 31 नंबर का प्रश्न कहता है, देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई? तो आपका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेनापति है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 32 नंबर का प्रश्न कहता है, महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली? तो आपका 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 33 नंबर का प्रश्न कहता है, मरकत डिबे सा खुला किसे कहा गया? तो आपका 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव को कहा गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 34 नंबर का प्रश्न, चंद्रगहना सिलोटी वेयर कविता में चंद्रगहना क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न है, कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है? तो आपका 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंधी से की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 36वां प्रश्न कहता है, कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशभक्ति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न पूछा गया, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 38 नंबर का प्रश्न पूछा गया, गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, शंकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 39 नंबर का प्रश्न पूछा गया, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो आपका 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। क्या? तो विस्थापन। आई होप आप लोगों का 40 में 40 सही हुआ होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका 40 में से कितना सही हुआ। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों मैं कुछ ही देर में आप लोगों के लिए जो है सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। इसलिए दोस्तों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इंग्लिश का भी आंसर की इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा, मैथ साइंस का भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।